अब हम सबकी तरह नहीं सोचेंगे। आजकल लोग एसएमएस से चीटिंग करते हैं। अपने पास जो कस्टमर आए हैं उन्हें पहले भरोसा दिलाना होगा। अच्छी ड्रेस पहनना है, गले में टाई और पैरों में जूते पहनने हैं और एकदम स्टाइलिश दिखना है। समझ गए ना तुम लोग? हेलो, हाँ बोलो। हेलो शिखर, हमारे गांव में पुलिस आई है। क्या पुलिस? लेकिन क्यों? और हम दोनों के पिताजी ने चोरी की है ऐसा कह रहे हैं। पेचकस, ओ पेचकस, क्या बात है सर, आप यहाँ पर? शिखर किधर है? यहीं पर है। बुलाओ उसे। पैसे दो वरना तुम्हारे ऊपर थूक दूंगी। सर उसे पैसा दे दो सर, नहीं तो वर्दी गंदा कर देगी। ये ले बुढ़िया, निकल यहाँ से। इस गांव की तो बुढ़िया भी क्रिमिनल है। हाँ। अरे उन्हें यहाँ क्यों लेकर आया? मुझे पहले बताना तो चाहिए था। मैंने उन्हें बहुत समझाया, नया नया आया है ना, न सोता है ना सोने देता है। जब देखो कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, ऑर्डर देता रहता है। साहब ये है शिखर। नमस्ते सर। हाँ तो वो यही है। इसको बता दिया ना? बता दिया सर। कौन सी जगह है साहब? शहर जाने वाली रोड पर जो एटीएम है उसके बारे में। ओह, मैं अभी आता हूँ सर। हम इससे पूछ रहे हैं या किसी और से पूछ रहे हैं? सर तेरी में एक भंगार की दुकान है, वहीं पर वो मशीन है। उस दुकान के मालिक है सलीम भाई। मशीन उन्हीं के पास है। खबर पक्की है ना? मेरी इंक्वायरी कभी गलत नहीं होती सर। ये लो। अरे सर ये क्या है? अरे तेरे लिए दे रहा हूँ, रख ले। सर मैं पैसे के लिए कभी काम नहीं करता, मेरा लक्ष्य है एसआई बनना। मैंने अभी भी एग्जाम दिया है, आप भी सपोर्ट कीजिए ना सर। हाँ अच्छा है, देखता हूँ। थैंक्स सर। कांस्टेबल सर गाड़ी निकालो। ठीक है सर। कुछ होगा तो बताना सर। हाँ ठीक है। हे भगवान, अभी इसे खरीदे 2 महीने नहीं हुए थे सर। देखिए इसका क्या हाल बना दिया, कबाड़ कर दिया बिल्कुल इसे। रोशिन दे मेरे को एक। क्या सलीम, तुम तो अच्छे इंसान दिखते हो, ये सब करना ठीक है क्या? साहब यहाँ लाते ही वो आधा टूटा हुआ था, मैंने खरीदने से मना कर दिया था, उसने जबरदस्ती की। अब वो मेरा रेगुलर कस्टमर था इसलिए मुझे खरीदना पड़ा। ऊपर वाला जानता है, यही सच है। कितने में खरीदी मशीन? 1000 रुपए में खरीदी सर। 1000 रुपए? अरे तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? इसके अंदर कितना पैसा था? इसमें कोई पैसा नहीं था साहब। सर खाली इसने खा लिया है, खाली छिलका यहाँ फेंका है। भक्कड़ कहीं का। कौन थे वो लोग? उनका नाम बता दिया तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। अरे सलीम भाई, बैंक का मैटर है, जो भी जानते हो बोल दो। सूडल बाबू, शिकार स्वामी, मयंक। स्वामी जी कैमरा है। कपड़े डाल दो। खुल जा सिम सिम। अरे बेवकूफ, फिर से डाल। हे, ये सारे कार्ड बेकार है। एक काम कर, हथियार निकाल। अरे जल्दी कर, जल्दी। स्वामी जी अब हम निकले क्या? सारे कार्ड फेंक दो और यहाँ गंदा कर दो। अब जा। इतनी बड़ी चोरी करके कान खुजा रहा है। क्यों स्वामी, उस दिन जब हम लोग गांव में आए थे तो अनजान बन के नाटक कर रहा था क्या? तो क्या करें? चोरी करें और अपना गुनाह कबूल करें। हमें पकड़ने के लिए तुम्हें सरकार पगार देती है ना। क्यों हंस रहा है? चुप। स्वामी जी आपका नाम क्या है? हाँ, सिगार। सिगार स्वाटपुरम। सिगार तो ठीक है, ये स्वाटपुरम क्या है? हाँ? आंध्रा में एक गांव है साहब, इनके पिताजी का जन्म वहीं हुआ था। उस गांव को याद करने के लिए इनका नाम ये रखा गया। ओहो, तुम दोनों जीजा साले हो क्या? हाँ सर, इनकी बहन से मेरी शादी हुई है। सर ये शिखर का बाप है। ओह, तो ये कहानी है। क्या सर, केस छोड़कर आप इनकी कहानी सुनने में लग गए? यहाँ कोई टीवी सीरियल चल रहा है क्या? है, तुम तीनों में किसने वहां पोटी की थी? क्यों? उसे ढूंढकर साफ करना है। इसकी हिम्मत देख रहे हैं सर? हैं? अरे इनको तो ऐसे अंदर डालिए कि कभी बाहर ना आ पाए ये लोग। बहुत चालाक बन रहा है, बड़ा बैंक की बात कर रहा है।
भिखारी का बैंक है। अंदर कितना पैसा था पता है? जीजा जी हिसाब बताइए। तो सुनिए, टेम्पो का 3,000 लगा, फिर अपने पगार का पैसा, खाने का पैसा, पीने का पैसा, ये सब जोड़कर 8,500 हो गए। इस भिखारी मशीन में सिर्फ 5,500 ही थे। मशीन को तोड़ने के बाद भंगार में बेचा तो 1,000 रुपए और मिले। इस तरह से अगर कुल हिसाब लगाया जाए तो 2,500 का नुकसान हो गया। सुना तुमने? हमारा ही 2,500 का नुकसान हो गया। उस हिसाब से तुम्हें हमें पैसे देने चाहिए। अरे जिस बैंक में पैसे नहीं उसमें मशीन क्यों? भिखारियों का बैंक है, सबको बेवकूफ बनाने वाला बैंक। सर अब मैं यहाँ रुकूंगा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं इन लोगों से कोर्ट में बात करूंगा। चलो सर, अरे चलो ना सर, अरे चलो सर, सुनिए तो। भिखारियों का बैंक, भिखारियों का बैंक। ए, तुझे बहुत शर्मी है। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से मजाक उड़ाते हो। ए भास्कर, सर इन चारों को अंदर डालो। क्या साहब, मुझे अंदर क्यों डाल रहे हैं साहब? मैनेजर ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर किया है। या अल्लाह, परसों हमारे यहाँ बकरीद है साहब। अच्छा, ये सब चोरी का माल खरीदने से पहले सोचना चाहिए था। साहब, जाओ जाओ साहब, जाओ चलो, साहब, ए, लेके चलो, जाओ नहीं साहब, बोला चलो, साहब, चलो। अरे साहब, चलिए चलो, चलिए साहब, चलो साहब, बोलो अभी आता हूँ। ए भास्कर, वो लोग भाग रहे हैं। अरे वो भाग नहीं रहे, चल के जा रहे हैं सर। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये लोग क्या कर रहे हैं? स्वामी जादू टोना कर रहा है सर। चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इस थाने में एक बलि चढ़ेगी। कब्रिस्तान के भूत शाम होते ही थाने के अंदर आ जाना। अरे क्या है? ये पुलिस स्टेशन में ही जादू कर रहा है। सर बगल में कब्रिस्तान है, वहीं से भूत को बुलाकर यहाँ किसी की बलि चढ़ाएगा सर। ये स्वामी नहीं, जादूगर भी है, भूतों को उंगलियों करना चाहता है। हे शैतान के बच्चे, इसके बीवी बच्चों की भी बुरी मौत होनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ इनकी इंक्वायरी की है। मेरे परिवार को क्यों बीच में ला रहा है? कल सुबह होते ही यहाँ विनाश हो जाना चाहिए। कल सुबह से पहले कोई खून की उल्टियां करके मरेगा। स्वामी, आपने ऐसा क्यों किया? एक आध बार जब लंबी यात्रा होगी तो उसे पता चलेगा भगवान है। तू किस गांव का है? मेरा घर चिन्नापुर में है स्वामी जी। मैं पुराना चोर हूँ। मैं पहाड़ में बाइबल के संवाद लिखने आया था। इन लोगों ने पकड़कर मुझे अंदर कर दिया। मैं तो प्रार्थना कर रहा था। इन लोगों ने मुझ पर ढेर सारे केस बनाकर मुझे एकदम से लिटा दिया। चोरी करते वक्त अगर सो गया तो ठीक है, लेकिन अगर सुधर गया है तो यहाँ सोने की जरूरत नहीं। बकरे को सामने देखकर शेर वापस थोड़ी जाएगा। बकरे को पूरा पूरा निकल जाएगा। मेरे बेटे, क्या हुआ इन्हें? पहले तो कुछ भी खा लेते थे, पच जाता था, और पता नहीं आज क्या हुआ, किसी ने जादू टोना कर दिया है। खाने में ऐसा क्या दे दिया? छोटी मछली का सालन दिया था, अरे बेवकूफ, मैंने इसे चूहा पकड़ने के लिए लाया था। लेकिन चूहे से पहले इन लोगों ने खा लिया। पेट बहुत दर्द हो रहा है बाबा। अरे मेरा बेटा, रो मत मेरे शेर। कुछ नहीं होगा तुमको बेटा। मैंने जो चूहा पकड़ने के लिए रखा था उसे तुम लोगों ने खा लिया। मैं तुम लोगों को अच्छा खाना देता हूँ। अरे तुम लोगों में तो मेरी जान बचती है। यहाँ विनाश हो जाना चाहिए। अरे देख रही हो, मुंह से खून निकल रहा है। क्या बोल रहे हैं जी? अरे बाप रे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे घर में क्या हो रहा है भगवान? कल सुबह से पहले कोई खून की उल्टियां करके मरेगा। आइए सर, गुड मॉर्निंग। सर अरे भास्कर, सर सिगार ग्रुप को पहले छोड़ दो। जी सर। आपके लिए चाय लेके आऊं क्या? चुप रहो, मुझे टेंशन मत दो। अरे सुनो सर। गणपति की पूजा करने वाला कोई है? हाँ सर, पास में एक पंडित को मैं पहचानता हूँ। उन्हें मुझसे मिलवाओ। ठीक है, उसे लेकर उन आता लोगों से साइन लेकर उन्हें छोड़ दो। जी सर। आइए बहुत बड़े जादूगर लगते हैं। स्वामी आओ स्वामी। खुलेआम चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चौड़ा करके आते हैं। ए तू क्या बाहर आ रहा है? अंदर बैठ।
स्वामी जी, मैं भी धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। साल में एक बार जनेऊ पहन के मंदिर भी जाता हूँ। आपने मेरे ऊपर ही जादू कर दिया। अब आपको छोड़ दिया ना स्वामी, अब अपना जादू हटा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर अभी करेगा तो मैं फंस जाऊंगा, 1 हफ्ते बाद निकालूंगा। तो अब मैं जा सकता हूँ? जैसी आपकी इच्छा। तेरा भला। मिलकर खुशी हुई। आप भी जाइए, स्वामी से बोल के जल्दी जादू खत्म करवाइए। शुक्रिया। हाँ ठीक है। बाप रे, कैसे लोग हैं। स्वामी, आगे से कभी चोरी का माल मेरे पास मत लाना। देखा ना मैं कैसे बिना बात फंस गया था। छोड़ो ये सब, बिना जमानत के हम बाहर आ गए। तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये भास्कर, पता करो जासूस कौन था। और कौन हो सकता है? आप लोगों पर जादू करते हैं और आपका दामाद आप पर जादू करता है। क्या कर रहा है वो? हमें यहाँ ठीक से काम नहीं करने देता। ऐसा ही चलता रहा तो हम जाति से अलग हो जाएंगे। अभी भी वो कौन सा साथ है? वो तो अलग ही रास्ते पर चल रहा है। बहुत जबान चल रही है। लगता है जमीन ज्यादा चढ़ गई है। एक बार अच्छी तरह से सोच ले। बैंक का लड़का है वो और स्वामी का दामाद, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता। मुझे पता होता कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता है तो मैं उसे बचपन में ही काट डालता। पापा, भैया पुलिस बनेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। अरे इन्हें जरा अच्छे से समझाओ। अच्छा ये बताइए, चोर का बेटा पुलिस नहीं बन सकता क्या? बेटी, शेर और हिरन साथ रह सकते हैं क्या? कुत्ते और बिल्ली में दोस्ती हो सकती है क्या? सुनो, हम में और खाकी वर्दी में जन्म से दुश्मनी है। मेरी नजर में वो लोग ही अपराधी हैं, समझ गई? बढ़िया है सत्यवादी। चलो पानी डालो। क्या अभी हमेशा शिखर पर गुस्सा करते रहते हैं? सुन ले, तुम्हारी और उसकी शादी हमने बचपन में ही तय कर दी थी। सोचा था कि कुछ अच्छा होगा। ये तो अपनी ही जात खत्म करना चाहता है। ऐसी उम्मीद नहीं थी उससे। यहाँ शिखर कौन है? उसका लेटर आया। मुझे दे दीजिए लेटर। ऐसे किसी को नहीं दे सकते, ये सरकारी मामला है, उसी को देना पड़ेगा। मुझे नहीं देंगे तो और किसको देंगे? मैं अभी इसकी मंगेतर हूँ, लेकिन बाद में पत्नी बन जाऊंगी। दीजिए मुझे। मेरी बहू है वो, दे दो उसे। अंगूठा लगाओगी, साइन करोगी? 7वीं तक पढ़ाई की है मैंने। ठीक से उसे दे देना, ये गवर्नमेंट का मामला है। अरे बाप रे, इसमें तो इंग्लिश में लिखा है। शायद सरकार के यहाँ से आया होगा। वो पूरा दिन पेचकस के साथ ही रहता है। वहीं जाकर दे दो। हाँ ठीक है। ए ज्यादा अंदर मत जाओ, नहीं तो कछुआ काट लेगा। तुझे मगरमच्छ समझ के काट लेगा। शिखर, क्या हुआ? ए संभाल के जाना, नहीं तो लुंगी निकल जाएगी। ए पानी मत उछाल। बोलो क्या बात है? छी, ये किन लोगों के साथ घूम रहे हो? तुम्हें बराबरी का बिल्कुल ध्यान नहीं। आदमियों के नहाने की जगह पर तुम क्यों आई हो? सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ आने की क्या जरूरत है? अच्छा सुनो, तुमने जो पुलिस की जासूसी की है ना, उससे घर वाले परेशान हैं और तुम हो कि यहाँ आकर नहा रहे हो। अच्छा ये लो, पोस्टमैन नहीं